सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक अवसर और मिला है कि हम कुछ देर अपने परमेश्वर पिता के वचन पर ध्यान कर सकते हैं। हम उसके वचन पर कुछ देर मनन कर सकते हैं और उसको ध्यान करें, उस पर मनन करें। उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके चरणों पर आए हैं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को आपकी इच्छा अनुसार समझकर बोल सकूं और मेरे प्रिय इसको रिकॉर्ड कर सकें, और जब हमारे अन्य प्रिय उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो आशीषित हो सकें, उस पर चल सकें। आप हम सबों की सहायता करिए, विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज जिस विषय पर हम कुछ देर मनन करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आइए हम बाइबल पाठ से करें और दानियल की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के पहले 4 पदों को हम पढ़ेंगे। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधान के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें पीने लगा। वे दाखमधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा बेलशस्सर एक बड़ी जेवनार करता है। एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और उस पार्टी का जो मुख्य अंग है और वो ये है कि लोग अब शराब पीने लगे, और लिखा है उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। और जब राजा बेलशस्सर उन लोगों के साथ मदिरा पान करता है, और तब हम देखते हैं कि वो एक बहुत अजीब सा निर्णय ले लेता है, और वो अपने सेवकों को आज्ञा देता है कि मेरा पिता राजा नबूकदनेस्सर ने जो परमेश्वर के भवन के पात्र यरूशलेम से उठाकर लाए थे उनको लेकर आओ, ताकि उन पात्रों में अब हम शराब पिए। मैं पीऊं, मेरे साथ जितने और लोग हैं, प्रधान, रानियां, रखेलियां, सब हम उसमें अब शराब पिएंगे। राजा बेलशस्सर ये निर्णय लेता है, और ये निर्णय वो किस अवस्था में ले रहा है उसको हम देखें कि वो शराब के नशे में चूर हो गया है। वो शराब पी चुका है और शराब के नशे में अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या निर्णय ले रहा हूं, मैं क्या आदेश दे रहा हूं और किस प्रकार के कृत्य को मैं कर रहा हूं। वो अपने सेवकों से कह रहा है, जाओ परमेश्वर के मंदिर के पवित्र पात्रों को लाओ कि मैं उसमें शराब पीऊं। और सेवक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर के भवन के पात्र लाए जाते हैं, और लिखा है कि राजा अपने प्रधानों और रखेलियों और रानियों समेत उनमें से पीने लगा। परमेश्वर के भवन के पात्रों में राजा अब शराब पी रहा है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किस प्रकार शराब हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है और हमसे जघन्य पाप करवाने लगती है। ये नशा हमारे जीवन पर जब हावी हो जाता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी मनमानी करने लगते हैं। और उस मनमानी का परिणाम यह होता है कि हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बड़े घातक सिद्ध होते हैं। और
जब हम दानियल की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनकी तू स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिनके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। बेलशस्सर ने शराब के नशे में, उस दाख मधु के नशे में जो गलत निर्णय लिया, और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगाकर अपने सामने धरवा दिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। तूने एक जघन्य अपराध कर दिया। स्वर्ग के परमेश्वर जिस प्रधान के हाथ में तेरा प्राण है, जो तेरे प्राण को अपने वश में रखता है, उसके विरुद्ध तूने इस नशे में पाप किया है। और सच्चाई यही है, शराब का नशा हमारे जीवनों पर ऐसा हावी हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं कि मनुष्यों के विरुद्ध, और हम जघन्य अपराध कर जाते हैं। और तब हम देखते हैं 5वें अध्याय के 30वें पद में, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात ये उस राजा के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी गई थी कि तू तराजू में तो तौला गया, लेकिन तू हल्का पाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे ही उसने ये पाप किया था, उसके घर की दीवार के ऊपर एक बात को लिख दिया था जिसे कोई नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन दानियल ने उसका अर्थ समझा दिया था। और उसी रात राजा बेलशस्सर के लिए लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। यह है नशा, जिसकी अधीनता में आकर वो ये भूल गया कि मैं अपने रचने वाले, जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं, उसके विरुद्ध क्या कर रहा हूं। और उसके विरुद्ध काम करके उसने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। और लिखा है उसी रात, ज्यादा मौका उसको नहीं मिल सका, उसी रात वो मार डाला गया। प्रियो, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है, और राजा बेलशस्सर ने यही गलती करी। उस महापवित्र परमेश्वर के मंदिर के वो पात्र जिससे उसकी आराधना होती थी, जिससे उसकी बड़ाई की जाती थी, उनमें उसने नशे की वस्तुओं को उंडेल कर पीना शुरू कर दिया। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम परमेश्वर के पात्र हैं, और हम परमेश्वर के पात्र होकर जब इसमें नशे की वस्तुओं को डालते हैं, हम परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लेते हैं। क्योंकि यशायाह उसके 43वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा कि वो उसकी महिमा करे, लेकिन शराब पीकर नशा करके कौन उसकी महिमा कर सकता है, जब मनुष्य स्वयं अपने आप को नहीं संभाल सकता। जब हम नीति वचन उसके 20वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां राजा सुलेमान कहता है, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई इसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। ये हल्ला मचाने वाली, ये ठट्ठा करने वाली है, और इसके कारण हमारे जीवन में चूक आ जाती है। ये शराब जो है, ये हमारे जीवन में एक चूक को ले आती है, और जो इसका सेवन करते हैं उसके लिए वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि व्यर्थ की बातें, ठट्ठे की बातें
ऐसी बातें जो कि उचित नहीं है वो होने लगती हैं, और जब वो होती हैं तो जीवन में चूक और गलतियां आ जाती हैं। और इसीलिए नीति वचन उसके 31वें अध्याय के 4 और 5वें पद में सुलेमान फिर से लिखता है, हेलम वेल राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। ऐसा ना हो कि उसको पीकर वो व्यवस्था को भूल जाए। और सच्चाई यही है कि मनुष्य उसको पीने के बाद अपने आपे को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो क्या है और किन नियमों का उसको पालन करना है। वो व्यवस्था को भूल जाता है, वो परमेश्वर के नियमों को भूल जाता है और पाप कर जाता है। लिखा है किसी गरीब का, किसी अनाथ का, किसी मजदूर का वो हक मार दे, उसके हक को अगर वो मार दे परमेश्वर की दृष्टि में वो अनुचित हो जाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि उसने नशा किया। और इसलिए सुलेमान कहता है कि राजा का और बड़े लोगों का, प्रधानों का नशा करना उचित नहीं है, उनका शराब पीना उचित नहीं है। वो व्यवस्था को भी भूल जाएंगे और दूसरे के हक को भी मार सकते हैं। और ये दोनों बातें परमेश्वर को सहन नहीं है। परमेश्वर इनको पसंद नहीं करता कि हम उसकी व्यवस्था का अनादर करें या किसी के हक को मारें। परमेश्वर का वचन कहता है इन विधवाओं और अनाथों के लिए, इन गरीबों के लिए जो खड़ा होता है वो उनका परमेश्वर है। और इस पर हमको सोचना होगा कि ये नशा कहीं हम पर हावी होकर हमको परमेश्वर की व्यवस्था से अलग ना कर दे। और ना सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था से अलग करता है, लेकिन ये हमको वस्त्र विहीन कर देता है, अर्थात हमको लज्जा का कारण बना देता है। जब उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय के 21वें पद को हम देखते हैं, वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। ये नूह के विषय में लिखा है कि जब जहाज से वो निकल गया और उन्होंने खेती की, और उसने खेती करने के बाद जो दाख हुई थी उससे उसने दाख रस बनाया, दाख मधु बनाया, और उस दाख मधु को पीकर वो मतवाला हो गया। और उस मतवाला होने के कारण वो वस्त्र विहीन हो गया। उसका पुत्र देखता है मेरा पिता वस्त्र विहीन हो गया, वो अपने भाइयों को बताता है, एक लज्जा का कारण बन जाता है वो नूह। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने नशे की अधीनता में अपने आप को ले लिया था। उसने नशा कर लिया था और नशा कर लेने के कारण उसके अंदर आपा उसने खो दिया। उसको अपने अंदर नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसने अपने वस्त्र हटा दिए और वो वस्त्र विहीन हो गया। जिसको परमेश्वर ने वस्त्र पहनाए थे आदम को, वो फिर से वस्त्र विहीन हो गया नूह। और हुल्लड़ मचा रहा है, उसका बेटा देख रहा है मेरा पिता वस्त्र विहीन हो गया, अपने भाइयों को बताता है। ये नशा आपके और मेरे जीवन में ना सिर्फ व्यवस्था के विरुद्ध ले जाता, दूसरों का हक मारता, लेकिन हमको लज्जा का कारण बना देता है। जब वो आपे में आता है, जब उसका होश उतरता है, उसको मालूम होता है, वो अपने बेटे को श्रापित कर देता है कि तूने ऐसी अवस्था में देखकर अपने भाइयों से इसकी चर्चा की। और ना सिर्फ ये नशा आपको और मुझको और इस संसार के लोगों को लज्जाजनक स्थिति में लाता है, लेकिन लिखा है नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 35वें पद में कि ये हमको पिटवाता है। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊंगा, मैं फिर मदिरा ढूंढूंगा। मैं होश में आऊंगा फिर मदिरा ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पिट गया, मुझको पता नहीं, मुझको लोगों ने मारा पीटा, मैं नहीं जानता। ये कितना दर्दनाक है, कितना हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए हानिप्रद है। वो कहते हैं मैं पिट गया। कितने जवान
इस नशे के हालत में ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जो खतरनाक हैं और उनके जीवन को खतरा हो जाता है। हमको इस बात पर विचार करना है, इस बात पर सोचना है कि ये नशा आज हमको, हमारे लोगों को किस दिशा में ले जा रहा है। वो कहते हैं हम पिट गए, हमको पता नहीं, मारपीट हो गई, दोस्तों ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। हमको सोचना होगा ये नशा कितना खराब है। और उसके बाद हम नीति वचन उसके इसी 23वें अध्याय के 33वें पद को देखते हैं। वहां पर सुलेमान एक बात और कहता है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। हम और वो लोग जो नशा करते हैं उनके लिए लिखा है कि उल्टी सीधे चीजें देखेगा, उचित विचित्र तुझको नजर आएगा और उल्टी सीधे बातें बोलेगा, अनुचित बातें मुंह से निकालेगा। कब? जबकि नशे की अधीनता में होंगे। ये नशा मनुष्य को, हम अक्सर रोड पर चलते हुए देखते हैं, लोग अनाप शनाप बकते हुए चले जा रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है। उनके मुंह से गालियां निकलती, उनके मुंह से अपशब्द निकलते, उनके मुंह से अनुचित बातें निकलती। वो अपने घर वालों को कोसते, वो अपने मित्रों को कोसते, वो अपने सरकार को, देश को कोसते, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। लिखा है नीति वचन में कि तू उल्टी सीधी बातें बोलेगा, बेअर्थ बातें हमारे मुंह से, उन लोगों के मुंह से जो नशा करते हैं उनके मुंह से निकलेगी। और इसी नीति वचन 23वें अध्याय के 29वें पद को देखें। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं और किसकी आंखें लाल हो जाती है। कौन हाय हाय कर रहा है, कौन अनाप शनाप बातें बोल रहा है, किसको अकारण घाव हो जा रहे हैं। कितने लोगों को देखेंगे उनकी गाड़ियां स्लिप हो गई और वो गिर गए और खून निकलने लगा, उनको पता नहीं है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, जैसा कहावत बोलते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और वो साइकिल से जा रहे थे और थोड़ा सा सड़क के किनारे गड्ढा था, उसमें पानी था और उनकी साइकिल लड़खड़ाई और गिर गए और उनकी नाक उस पानी में चली गई और सांसों से होकर वो मर गए। किसी को कुछ पता नहीं चला, उनको पता नहीं चला मैं कहाँ हूं, और मौत हो गई। कैसे? क्योंकि वो नशे में थी, वो अपने बदन को मोड़ नहीं सके और उस थोड़े से पानी, चुल्लू भर पानी में उनके प्राण चले गए। ये है नशे का अंजाम, जो कि जीवन के लिए खतरा हो जाता, अकारण घाव लग जाते हैं, चोट लग जाते हैं, कितनों के अंग भंग हो जाते हैं, कितनों के अंग कट जाते हैं। कैसे? सिर्फ इस नशे के कारण। मेरा घर रेलवे लाइन के पास है और जब मैं पढ़ता था, एक व्यक्ति रेलवे लाइन क्रॉस करके चला आ रहा था और वो भयानक नशे में था। और उस समय शंटिंग होती थी और एक बोगी आई और उसके पैर के ऊपर से चलकर निकल गई और उसको कुछ समझ में नहीं आया और वो वैसे ही लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। और थोड़ी दूर बढ़ा, एक व्यक्ति ने उसको देखा और बोला, अरे तेरे पैर को क्या हुआ? देखा नीचे का पंजा पूरा कट चुका था और जैसे ही उसने उसको देखा वो गिरा और उसका हृदय की गति बंद हो गई। ये है नशे का अंजाम। और इसलिए लिखा है कि अकारण घाव हो जाते हैं, कोई कारण नहीं था लेकिन उसको घाव हो गया। और जब हम इसी नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 21वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं तो वहां पर एक और परिस्थिति दिखाई गई है इन नशा करने वालों की। और पिनक वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। जो पीने वाले हैं उनको चिथड़े पहनना पड़ते हैं। घर भरपूरी है, अच्छा वेतन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सारी आमदनी शराब में चली जा रही है और उसका परिणाम यह होता है कि वो चिथड़े पहन रहे हैं। लोग देखते हैं, कहते हैं इनके पास कपड़े भी नहीं, सब कुछ है
लेकिन सारा पैसा उस जगह जा रहा है जो कि शरीर को लाभ नहीं हानि पहुंचाता है। और इसीलिए लिखा है नीति वचन इसी 23वें अध्याय के 21वें पद की पहली लाइन में, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छे अच्छे घर थे, जिनके पास अच्छी संपत्तियां थी, पत्नी के पास जेवर थे, लेकिन उन्होंने इस नशे के कारण अपने भाग को खो दिया। वो घर बिक गया, जेवर बिक गए और आज किराए के मकानों में आ गए। भाग खो दिया। पूर्वजों का जो भाग था, जो पूर्वजों से मिला था, वो बिक गया। क्यों बिक गया? क्योंकि नशे के लिए उन्होंने औने पौने में उन चीजों का सौदा कर लिया और संसार के बुद्धिमानों ने उनकी जमीनों को, उनके मकानों को, उनकी संपत्ति को, उनके गहनों को हड़प लिया और वो सिर्फ नशे में, ब्याज में डूबे हुए हैं। कितने लोगों को हम जानते हैं जिनके बैंक पेमेंट की पासबुक और एटीएम कार्ड उन लोगों के पास है जो ऐसी वस्तुएं सप्लाई करके उनको दे देते हैं और पैसा निकालते रहते हैं। कितना निकालते हैं कोई नहीं जानता। घर के लोग भूखमरी में हैं, परिवार भूखमरी में है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कारण पैसा नहीं है। ये नशा लिखा है नीति वचन में कि वो अपना भाग खोते हैं, चिथड़े पहनते हैं। और जब हम इफिसियो उसके 5वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस साफ लिखता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। बस दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। अर्थात हमारे चरित्र का भी पतन होता है। उन लोगों के चरित्र का पतन होता है जो नशा करते हैं। इसलिए पौलुस समझा रहा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। आज कितने व्यभिचार के केस, कितने और इस प्रकार की नाबालिग बच्चों के साथ गलत काम के केस हो रहे हैं। और जब उसकी तह में जाते हैं, उनकी जांच होती है, पता चलता है कि ये व्यक्ति, ये लोग होश में नहीं थे, इन्होंने नशा करा हुआ था और उसके कारण इस जघन्य पाप में चले गए, क्योंकि उससे लुचपन होता है। और सुलेमान फिर से एक बात को समझाता है और कहता है कि ये जो नशा है आपके, जैसा कि हमने 21वें अध्याय में देखा, उसके 23वें अध्याय के 21वें पद में, वैसे ही हम 21वें अध्याय के 17वें पद में देखते हैं, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। जो इन नशों से प्रीति रखता है वो धनी नहीं हो सकता। उसका सारा धन दूसरे लोग ले लेते हैं। और इसलिए आज हमको इस बात पर सोचना है। राजा बेलशस्सर ने नशे में एक बहुत गलत निर्णय लिया और उसने परमेश्वर के भवन के पात्रों को लेकर उसमें शराब पी। हम परमेश्वर के भवन के पात्र हैं, हम परमेश्वर के पात्र, आज इसमें हम नशा कर रहे हैं और परमेश्वर का यदि क्रोध आ गया तो बेलशस्सर के लिए लिखा है उसी रात वो मर गया, वो मार डाला गया। परमेश्वर का क्रोध यदि हम पर आ गया, हम भोर नहीं देख पाएंगे। और इसलिए निर्णय लेना जरूरी है। जब हम नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 31वें और 32वें पद को देखते हैं, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। ये नशा सर्प के समान डसता और करैत के समान, जिसका काटा पानी भी नहीं मांग पाता। जी हाँ, ये नशा वही है।
ये इस रीति से जीवनों को डसता है, इस रीति से जीवनों को नुकसान पहुंचाता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। उनके सारे अंदरूनी अंग बेकार हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां, तकलीफें उनके जीवन में आ जाती हैं और जिसका परिणाम मृत्यु होता है। बड़ी साधारण सी बात है, एक कप पी लेना, बड़ी साधारण सी बात है एक पार्टी में साथ दे देना, लेकिन वही जीवन में धीरे 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 बढ़कर बर्बादी की ओर ले जाता है। और वो सांप के समान जब डसता है, करैत के समान जब काटता है, तो आदमी कुछ नहीं कर पाता, वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय बेलशस्सर के समान उस रात वो मार दिया गया। आप इस संदेश को जब सुनते हैं, आप जब इस संदेश को ग्रहण करते हैं, अपने आसपास देखें, उन तमाम लोगों को चेताएं, बताएं, समझाएं, क्योंकि आज कितनी बड़ी भीड़ इस नशे की अधीनता में चली जा रही है। जब आप उस सड़क से गुजरेंगे जहां पर कि इसकी दुकानें हैं, आप पाएंगे कि वहां धक्का मुक्की हो रही है, लाइनें लगी हुई हैं। किस ओर ये लोग जा रहे हैं, किस ओर ये आत्माएं जा रही हैं। आज आपको और मुझको प्रण करना है कि हम इनके लिए दुआ करेंगे, हम इनके लिए आंसू बहाएंगे और हम इनको समझाएंगे। हो सकता है ये लोग हमसे नाराज हो जाएं, हो सकता है ये लोग हमारी बात पर ध्यान न दें, लेकिन यदि 10 में से किसी एक ने भी आपकी बात पर ध्यान दे दिया, इस संदेश पर ध्यान दे दिया, तो ये सोचिए हमारा परिश्रम, आपका परिश्रम सफल हो गया। एक आत्मा बच गई नाश होने से। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस गंभीर बात को, बाइबल में और बहुत कुछ है, लेकिन आप इसको ढूंढकर लोगों को समझाएं, बताएं और आग से खींच कर ले आए। प्रभु हम सबों की सहायता करे कि हम अपने आसपास के लोगों को इस बुरे व्यसन से अलग करने पाए। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं। हमारी लालसा यही है कि हमारे सारे परिचित, सारे सगे संबंधी और सारे वो जवान और हमारे लोग जो कि नशा करते हैं, उससे अलग होकर आपसे अपने संबंध को जोड़ लें। क्योंकि प्रभु जी, हमने आपके जीवित कलाम में यह देख लिया है कि इसके माध्यम से कितने बर्बादी हमारे जीवन में आती है, किस प्रकार से कंगाली हमारे जीवन में आती है, किस प्रकार से नग्नता हमारे जीवन में आती है, किस प्रकार से लुचपन हमारे जीवन में आता है और लोग समझ नहीं पाते और उस आग की ओर जो कभी बुझने वाली नहीं है बढ़ते चले जाते हैं। और जब आज हमने इस बात को देखा है, हम सबों को शक्ति दीजिए कि हम लोगों को समझा सकें, उनको बता सकें और उनको इस गलत चीज से अलग करने वाले हो सकें। आप हम सब की सहायता कीजिए, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।